मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ग्रीवा संचालन की क्रियाएं करेंगे। शुरू करेंगे सांस लेते हुए दाएं, सांस छोड़ते हुए मध्य में, सांस लेते हुए बाएं, सांस छोड़ते हुए मध्य में। तीनों 3 बार ये प्रोसेस करेंगे। साइड बेंडिंग, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए वापस। 3 बार यही करना है। आगे पीछे करेंगे। सांस छोड़ते हुए आगे, सांस लेते हुए आगे, छोड़ते हुए पीछे। सांस लेते हुए पीछे जाना है, सांस छोड़ते हुए सामने। आते जाओ, शाबाश, बैठते जाओ। मुझे लगता है ये टाट थोड़ा आगे खींच लो। हाँ, थोड़े 1-2 जने और आ जाएंगे। सर आगे की तरफ खींच लेते हैं। आप जरा उतरो। हाँ खींचिए, शाबाश। चलो बैठो। कोई बात नहीं, अभी बाहर ठंड भी है, थोड़ी थोड़ी फॉग भी होने लगी है। कोई इसके बाद राउंड में घुमाएंगे। तीन बार घुमाने के बाद आंखें कोमलता से बंद कर लेंगे और किए हुए स्ट्रेच को फील करेंगे। इसके बाद कंधे की एक्सरसाइज करेंगे। स्कंद चक्र, 1 2 3 4 5, वापस 1 2 3 4 5। इसके बाद कंधों को ऊपर नीचे करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3, वापस 1 2 3। आज बुधवार है, आज वैसे कार्डियो था। आज हम आसन भी कर लेते हैं, थोड़ा ये वार्म अप कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा कार्डियो कर लेंगे, फिर हम सूर्य नमस्कार और 1-2 आसन कर लेंगे। वैसे टाइम तो वैसे ही ज़्यादा हो गया है, देखते हैं जितना हो पाए करेंगे 7 बजे तक। इसके बाद कलाइयाँ करेंगे। 1 2 स्पीड में, 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इसके बाद ये उंगलियां और सांस लेनी और छोड़नी ऐसे। अब वापस ऐसे। दस बार हमने पहले क्लॉकवाइज किया, फिर एंटी क्लॉकवाइज। सांस लेने और छोड़ने से आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, आपको लंग्स मजबूत होंगे, और सांस की किसी को प्रॉब्लम है वो भी ठीक होगी। साथ में एक्सरसाइज भी हो जाएगी, लंग्स का भी और सांसों का बैलेंस हो जाएगा। इसके बाद कलाइयों की एक और कर लेते हैं, ये कोहनियों की कर लेंगे। इसमें भी सांस लेंगे, रिलैक्स। क्योंकि सर्दियों में वैसे भी सांस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। जिनको भी अस्थमा की प्रॉब्लम है उनके लिए सर्दियाँ जो है वो बहुत मुश्किल, फॉग जब होती है तो
जब आप ये सांसों को साथ में करोगे तो आपकी सांस की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक ठीक होगी, उनमें उसमें आराम मिलेगा। एक बार फिर से हम सांस लेते हुए ये रिलैक्स, कंधे भी हो गए, लंग्स की भी हो गई। अगर आप लेडीज़ हो तो आपको ये जो अभी मैं कराने वाली हूँ ये एक्सरसाइज करना जरूरी है। जेंट्स के भी जरूरी है, लेकिन लेडीज़ के लिए क्योंकि उनकी ब्रेस्ट के लिए, ब्रेस्ट में ब्लड सर्कुलेशन होगा, ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा, तो ये जरूर करें आप। सबके लिए जरूरी है, लेकिन लेडीज़ को खास करके करना ही चाहिए। रिलैक्स। इसके बाद कमर की हम कर लेंगे, शुरू करेंगे। 1 2 3 पूरा बैंड हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। दोनों साइड 25 25। ये वाली चर्बी आपकी कम होगी, कमर पतली होगी, पेट भी आपका फ्लैट होगा अगर पेट बड़ा हुआ है तो। उसके बाद साइड की बेंडिंग कर लेंगे हम, यहाँ से ये जो है यहाँ पे हम आएंगे ऐसे। हाँ, 1 2 3 4, ये हाथ एकदम से सीधा रहे और कान के ऊपर। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ऐसे करने से जब आपका ये हाथ सीधा रहेगा, यहाँ पे पूरी स्ट्रेचिंग आएगी और आपकी साइड की चर्बी कम होगी। दूसरी साइड करेंगे, 20 तक किया ना हमने। दूसरी साइड बिल्कुल कान की सीध में हाथ ले जाएंगे, ये घुटना ऊपर नहीं उठेगा, ये नीचे ही रहेगा। 1 2 3 4, चलो जितना होता है उतना ही कर पाओ, जितना पॉसिबल है। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। इसके बाद गहरी लंबी सांस लेंगे। गहरी लंबी सांस से बीच में लेना बहुत जरूरी है। गहरी लंबी सांस, एक और लेंगे, एक और लेंगे। मैं आप बोलूँगी तो आप, जब मैं गहरी बोलूँगी आपने सांस लेनी है, जब मैं लंबी बोलूँगी आपने सांस छोड़नी है। जितनी देर मैं गहरी बोलती रहूँ आपने सांस अंदर लेते रहना, जितनी देर मैं लंबी बोलती रहूँ आपने बाहर छोड़ते रहना। शुरू करेंगे। गहरी लंबी सांस, इतनी गहरी लंबी सांस आपने लेनी है। उसके बाद थोड़े घुटनों की एक्सरसाइज कर लेंगे। दोनों पाँव को फैलाएंगे, इससे आपके घुटने मजबूत होंगे। जिनको दर्द नहीं है आपको कभी होगी नहीं, और जिनको है आपको ठीक होगी। बाहर की तरफ पाँव को फैला के रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अंदर की तरफ, बिल्कुल अंदर की तरफ आपके काफ्स में स्ट्रेच आना चाहिए। इससे आपके घुटनों में स्ट्रेचिंग आती है, इसमें घुटनों में ब्लड सर्कुलेशन होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इसके बाद दोनों पाँव को हम वाइड कर लेंगे, सीधे ऐसे बैठेंगे और गोल घुमाएंगे। 1 जितना हो सके, साइड में 2, आगे पीछे पूरा साइड में 5 बार करेंगे। 3 4 5।
इससे क्या होगा, आगे आगे पीछे सारे इधर घुटनों में आपको ब्लड सर्कुलेशन जाएगी, आपकी टांगें मजबूत होंगी। ये नहीं सोचना कि ये छोटी सी एक्सरसाइज है, ये बहुत पावरफुल है। उसके बाद नीचे यहाँ हाथ रखेंगे और 5 बार बिल्कुल ऊपर ले जाएंगे। 1 2 3 4 5। गोल घुमाने वाला आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब हम गहरी लंबी एक सांस लेंगे, फिर खड़े हो जाएंगे। खड़े हो जाएंगे। अब हम थोड़ा खड़े होके एक्सरसाइजेस करेंगे। खड़े होके खड़े होके अब हम, हमारी कमर भी हो गई, हमारी साइड भी हो गई। अब हम सिटअप्स करेंगे जो हमारे घुटनों के लिए और टांगे मजबूत करने के लिए है। 5 सिटअप्स करेंगे। 1 2 3 4 5। इसके बाद हम काब्स की करेंगे। इसको मजबूत करने के लिए काब्स की एक्सरसाइज करेंगे। पीछे से एड़ियों को उठाएंगे। हम 15 बार करेंगे। 1 2 3, देखिए मैम गिनती करो। 5 ये जो है ये काब्स के लिए भी, पूरी टांगों के लिए है। इसमें आपके 9 घुटने भी, आपके जो घुटने दर्द है वो भी ठीक होंगे। 11 लेकिन जिनको बहुत ज्यादा दर्द है वो ना करें। 13 15 करने हैं हमने। 14 15। उसके बाद हमने पंजे उठाने हैं ताकि आगे पीछे सारे हो जाएं कवर मसल्स। 1 टांग के 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। उसके बाद हम ये थोड़ा साइड में ऐसे पैर कर लेंगे। ये करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसमें किसी भी प्रकार की आपकी पैर में दर्द जो है ठीक होगी। इसके बाद ताड़ासन करते हैं। वृक्षासन करने के बाद हम सूर्य नमस्कार करेंगे। ताड़ासन। अंजना मैम तीनों 20 1 2 3 4 5 6 7 8 एड़ियां 9 एकदम से ऊपर, 10 बॉडी स्ट्रेट। 11 अपने आप को ऐसे 12 खींचना है जैसे कोई आपको ऊपर 13 खींच रहा है। इससे आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेच होगी। 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। इसके बाद हम वृक्षासन करेंगे। एक गहरी लंबी सांस ले लेते हैं पहले। वृक्षासन। सामने एकदम से नजर रखनी है। एक पॉइंट पे फोकस करेंगे, नजर इधर उधर से नहीं हिलाएंगे। एक पॉइंट सामने देख लेंगे, सिर्फ उसी को देखेंगे तो वृक्षासन में ज्यादा देर तक हम टिक पाएंगे। अगर आपकी नजर इधर उधर हट गई तो आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा। ये पैरों की मजबूती आपके बैलेंस के लिए आसन है। दूसरी साइड, और ये आसन जो है कंसंट्रेशन भी बढ़ाता है।
की तैयारी करेंगे। मैट के टॉप पे आ जाएंगे। मैट के टॉप पे आ जाएंगे और सूर्य नमस्कार की तैयारी करेंगे। शुरू करेंगे। ओम सूर्याय नमः। 1 2 3 4। ये आपका मिडल में हो, दोनों हाथों के बीच में अशुभ संचालन आसन। 5 एरिया पीछे मैट को टच करें। 6 पहले घुटने लगाएंगे, फिर चेस्ट लगाएंगे, फिर चिन लगाएंगे। सांस लेते हुए 7 भुजंगासन। पीछे वाले जितने भी आसन है सांस लेनी है, आगे झुकते हुए सांस छोड़नी है। 8 सांस छोड़ते हुए पर्वतासन। अब लेफ्ट पैर आगे करेंगे अश्व संचालनासन सांस लेते हुए। 9 ये घुटना आपका बीच में आए। अगर आपका पैर ऐसे पीछे रहता है तो ऐसे पकड़ के आप आगे कर सकते हो। 10 सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन। 11 अर्धचंद्रासन। 12 प्रणामासन। एक बार और करेंगे। ओम भास्कराय नमः। 1 2 अब स्पीड में करेंगे। 3 लेफ्ट पैर आगे राइट पीछे। 4 5 6 7 8 9 राइट आगे लेफ्ट पीछे। 10 11 12। ओम मित्राय नमः। 1 2 3 राइट आगे लेफ्ट पीछे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 2 इसके चक्र पूरे कर लेते हैं। ओम रवियाय नमः। 1 2 3 लेफ्ट आगे राइट पीछे। 4 5 6 7 8 9 राइट आगे लेफ्ट पीछे। 10 11 12। शवासन में आएंगे सारे और गहरी लंबी सांसें लेंगे। शवासन में आके गहरी लंबी सांसें लेंगे। पवन मुक्तासन करेंगे। पवन मुक्तासन शुरू करेंगे। राइट वाला पैर उठाएंगे सांस लेते हुए और इंटरलॉक करके हाथों को अपनी चेस्ट की तरफ ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए अपने नाक या चिन को टच करेंगे घुटने के साथ। पाँव को एकदम से स्ट्रेट रखना, आगे से पंजे करे हुए। 1 2 3 4 5। दूसरी साइड सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए आगे। 1 2 3 4 5 6। कितने किया था? 5। रिलैक्स। दोनों पैरों को पकड़ लेंगे सांस लेते हुए, दोनों घुटनों को और आगे की तरफ। 1 2 3 4 5। अब आगे पीछे हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। अब साइड में हो जाएंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स। फिर से शवासन में आएंगे और गहरी लंबी सांस लेंगे। ये आसन जो है आपके गैस में, पेट में गैस
पेट को कम करता ही है, ये सारे आसन पेट को भी कम करेंगे। इसके बाद हमें मरकट आसन करना है और मरकट आसन के 4 टाइप्स करने हैं ताकि वो हमें पेट भी कम करे, हमारी साइटिका में भी, कमर दर्द में भी, बहुत लीवर जो हमारा लीवर है, पैनक्रियाज, उसमें सभी इंटरनल ऑर्गन्स को भी ठीक करता है। कोई भी प्रॉब्लम हो वो ठीक करता है और हमारे इंटरनल ऑर्गन प्रॉपरली फंक्शन करते हैं। दोनों हाथों को फैला लेंगे। सबसे पहले पहला वाला करेंगे, पाँव के ऊपर पाँव, घुटने पर घुटना। राइट साइड हम ले जाएंगे घुटने, लेफ्ट में गर्दन, एक दूसरी साइड, 2 सांस लेते हुए आ रहा है, सांस छोड़ते हुए वापस, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसका दूसरा जो है, ये आप मुझे देखो पहले, ये हमने यहाँ पे रखना है, ठीक है, पैर, और दूसरे हाथ से, जैसे ये वाला हाथ है हमारा, लेफ्ट वाला हाथ है, उसको हमने इस हाथ को पकड़ लेना, अंगूठे को, और अपोजिट साइड में 1 2 3, और ये वाले हाथ से आप ये वाला पकड़ सकते हो घुटना, 3 4 5 6 7 8 9 10। ये साइटिका, कमर में दर्द को ठीक करता है। अब दूसरे पैर को ऊपर रख लो, ये वाला हाथ जो है, इस घुटने को हम प्रेशर डालेंगे और इस हाथ से अंगूठा पकड़ेंगे, गर्दन अपोजिट साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पेट की चर्बी भी कम होगी, हिप्स की चर्बी भी कम होगी, और साइटिका वालों के लिए भी ये ठीक है, जो इस प्रॉब्लम वाले हैं उनके लिए भी ठीक है। उसके बाद हम, ये 3 हो गए, 2 हुए, 3 2। उसके बाद हम दूसरा कैसे करेंगे, दोनों हाथों को फैला लेंगे, दोनों टांगों को फैला लेंगे, और ये जो राइट वाला अंगूठा है वो लेफ्ट से पकड़ के अपोजिट साइड में गर्दन करेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आप दूसरी साइड करेंगे, ये पकड़ लेंगे, शाबाश, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। एक ही आसन के 4 टाइप्स करने से हमारे पेट कम होता है। इसके काफ़ी सारे फायदे होते हैं। हमारा लीवर प्रॉपर्ली फंक्शन करता है, हमारे पैनक्रियाज, जो पेट के अंदर के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर्ली फंक्शन करते हैं, और रीढ़ की हड्डी में भी, और चर्बी भी कम करता है, ठीक है। उसके बाद दोनों घुटनों को, दोनों पाँव को हमने फोल्ड रखना है, लेकिन गैप रखना है। ये पहले हमने मिला के रखा था, अब गैप रखना है। हाथ को फैला लेना है, और राइट साइड में हम घुटने करेंगे और लेफ्ट साइड में गर्दन, ठीक है। ये हमने जो एक घुटना है वो दूसरे पैर पे टच करने की कोशिश करनी है। पूरी हमने बॉडी को ऐसे स्ट्रेच करना है, इससे पूरी बॉडी स्ट्रेच होगी, कमर, कंधे सब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, ठीक है। शवासन में रिलैक्स करेंगे। अब हम आ जाएंगे, राइट साइड करवट बदलेंगे, ठीक है, और हम आ जाएंगे दंडासन में। उसके बाद मकर आसन वाले थोड़ा एंड में करते हैं। पहले दंडासन में हम आ जाएंगे और बैठने वाले 1-2 आसन कर लेंगे। आज थोड़े जने आए हैं, अच्छा, ठंड है ना। इसके बाद क्योंकि सुबह सुबह फॉग हो रही होती है और बीमार भी हो रहे हैं, अब काफ़ी खुश्क सूखी ठंड पड़ रही है।
कल को फास्ट भी था। चलो इसके भद्रासन कर लेते हैं। भद्रासन में हमने दोनों पाँवों को पकड़ के इंटरलॉक करके अपने पेल्विक मसल्स की तरफ पूरी प्रेशर अपने कोशिश करनी है फोर्स से। ये नहीं कि धीरे से आप ऐसे बैठोगे, बिल्कुल आपने कमर गर्दन सीधी करके अपने जो पाँव को ऐसे जबरदस्ती अपने बॉडी की साइड लेना है, जितना हो सके। इतना भी जबरदस्ती नहीं करना है कि दर्द या कोई मसल पुल हो जाए। अगर आप ऐसे छोड़ोगे तो ये आगे होना, ढीला नहीं छोड़ना है। ऐसे बिल्कुल कमर गर्दन सीधी और आंखें बंद करके इसी पोजीशन में बैठना है। ये आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए, चाहे वो लेडीज़ हैं चाहे जेंट्स हैं, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। जिन लेडीज़ को कंसीव नहीं हो रहा है, अगर वो लगातार ये आसन करेंगी तो उनको कंसीव करने की जो है वो हो सकता है, उसमें फ़ायदा मिल सकता है। भद्रासन बहुत फायदेमंद है। ये आपकी यूट्रस की हेल्थ को ठीक रखता है, आपके पेल्विक मसल्स स्ट्रॉन्ग करता है। बटरफ्लाई करेंगे। बटरफ्लाई से आपके हिप जॉइंट्स जो हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। इसके बाद थोड़ा सा पाँव को आगे करेंगे और सामने की तरफ झुकेंगे। कमर आपकी एकदम से सही, ये नहीं झुकना है, हमने ये ऐसे कंधे पीछे करने और आगे की तरफ झुकना है, ताकि आपकी कमर सीधी रहे। कमर आपको झुकते हुए सीधी रहनी चाहिए। इससे आपकी जंघाओं, आपके हिप्स पे काफी प्रेशर आएगा। धीरे धीरे करके जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका पूरा माथा जो है वो पाँव से टच हो जाएगा। नहीं होता कोई बात नहीं, जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। सांस लेते हुए वापस आएंगे, फिर से दंडासन में आ जाएंगे। वज्रासन में आएंगे। वज्रासन में बंद लगाएंगे तीनों, मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद। अपने प्राइवेट पार्ट को अपने ऊपर की तरफ खींचेंगे, ठीक है, और सांस रोक के हमने तीनों बंद लगाने हैं। मूल बंद प्राइवेट पार्ट्स को ऊपर खींचने से आता है, जालंधर बंद जो है, उड्डयन बंद जो है वो नाभि को अंदर खींचने से आता है, और चेस्ट में जो है यहाँ पे आपका जालंधर बंद लगता है। शुरू करेंगे, सांस रोक के रखेंगे। सांस को छोड़ देंगे। अब अग्निसार भी करेंगे साथ में, जैसे हम बंद भी लगाएंगे और पेट को अंदर बाहर भी करेंगे। ये आपके डाइजेस्टिव, अग्निसार से ही आपको पता है आपके डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाता है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है। शुरू करें। सांस को छोड़ देंगे, एक गहरी लंबी सांस लेंगे और गोमुख आसन करेंगे। शुरू करेंगे। जो एड़ी ऐसे बैठ सकता है वो ऐसे बैठ जाए एड़ी के ऊपर, जो नहीं बैठ सकता वो ऐसे भी बैठ जाए, ठीक है। अब हमने टांगों पर टांग रखनी है और घुटने दोनों सीध में आए, गोमुख यानी गो जैसा फेस हो जाए। जो टांग ऊपर है वही हाथ ऊपर रखेंगे, जो टांग नीचे है वो पीछे से हाथ को पकड़ेंगे। गर्दन सीधी रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी साइड। ये आपके डायबिटीज को कम करता है, पेट को कम करता है, यानी एक आसन, हर एक आसन के बहुत सारे फायदे होते हैं। दूसरी साइड करेंगे।
अगर किसी कोई हाथ नहीं पकड़ पाता है तो एक रुमाल रख ले, दुपट्टा रख ले, उनसे दोनों हाथों को, दोनों उंगलियों को आप खींच सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर से अब हम आ जाएंगे वज्रासन में। वज्रासन में पूर्ण उष्टासन करना हमने। जो पूर्ण उष्टासन नहीं कर पाते वो अर्ध उष्टासन ही करें, ठीक है। उससे पहले हम 5 बार थोड़ा सा पूर्ण उष्टासन के लिए थोड़ी वार्म अप कर लेते हैं, ताकि हमें थोड़ा पीछे की तरफ मुड़ना होता है तो हमारी हड्डियां थोड़ी फ्लेक्सिबल हो जाए, वार्म हो जाए। ये करेंगे। 1 2 3 4 5। अब हम जो अर्धउष्टासन करना है, जिनको नहीं पूर्ण उष्टासन कर पाते वो ये यहाँ पे ऐसे हाथ रख के पीछे की ओर, ये अर्धउष्टासन है, इसी में रहे। और जो पूर्ण उष्टासन करते हैं वो पूर्ण उष्टासन करें। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पूर्ण उष्टासन आपको थायराइड में भी जो है फायदा करता है। रिलैक्स। उसके बाद अब हम मकरासन में आ जाएंगे। 1 2 मकरासन में आसन करेंगे। मकरासन हमें पेट के बल लेट जाना है और पीछे से एड़ियां, ये जैसे एड़ियां अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ, ये एड़ियां ऐसे अंदर, पंजे बाहर, और ऐसे रिलैक्सिंग पोजीशन में लेट जाना है। गहरी लंबी सांसें लेंगे। अब दोनों हाथों को ऐसे कोहनियां ऐसे फैला के रखेंगे, पीछे से पाँव को जोड़ लेंगे, पाँव को जोड़ लेंगे, ये कोहनियां, और सांस लेते हुए ऊपर। सरल भुजंगासन। सरल भुजंगासन, बिल्कुल सीध में आपकी कोहनियां होनी चाहिए, पीछे से पाँव आपके जुड़े हुए, और कोशिश करनी है जैसे भुजंग होता है सांप, जैसे भुजंग ऐसे ऊपर की तरफ अपनी फन फैला के खड़ा होता है, वैसे कोशिश ये करनी है हमारा प्रेशर जो है हमारी कोहनियों पे रहे, और पीछे की तरफ मुड़ना है। गर्दन को ढीला छोड़ के हमने कमर से जुड़ना, हमने गर्दन को पीछे नहीं लेना है, हमने कमर को पीछे की तरफ लेना है। ये आपकी रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबल बनाता है, कमर दर्द में आराम देता है, साइटिका वालों को आराम मिलता है इसमें, जो जिनको डिस्क प्रॉब्लम है उसको आराम देता है, किसी भी प्रकार की आपकी कमर दर्द में आपको आराम देता है। इसी में रहेंगे अभी। कोई भी आसन जो है उसमें थोड़ी देर होल्ड रखना बहुत जरूरी है। होल्ड रखने के भी अपने फायदे हैं और स्पीड में करने के भी अपने फायदे हैं, लेकिन ये नहीं है कि आपने फटाफट ऐसे किया और नीचे किया तो चलो हो गया। अगर आपने स्पीड में करना है तो उसकी काउंटिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर आपने होल्ड रखना है तो भी आपको कम से कम 1 मिनट के लिए आसन को होल्ड करके रखना पड़ेगा। 1 मिनट नहीं रख पाते तो कम से कम आधा मिनट ही रखें। रिलैक्स। फिर से मकरासन में आ जाएंगे और गहरी लंबी सांस लेंगे। इसके बाद हम पूर्ण भुजंगासन करेंगे। ये चेस्ट के पास हाथ को ले आएंगे और दोनों हाथ को जोड़ लेंगे सांस लेते हुए। इसमें आपकी कोहनियां एकदम से सीधी और कमर से आपने पीछे मुड़ना है, गर्दन को ढीला छोड़ देना है। कोशिश रहे कि आपकी नाभि जो है नीचे टच हो। वो बहुत प्रैक्टिस से टच होगी, शुरुआत में नहीं होगी। अगर नहीं होती कोई बात नहीं, आपने कोशिश करते रहना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। उसके बाद हम एक गहरी लंबी सांस लेंगे। उसके बाद हम भुजंगासन में ही स्पीड वाला करेंगे काउंटिंग में। पहले हमने होल्ड वाले दोनों किए, हाथ के ऊपर हाथ रखेंगे, पीछे से पाँव को जोड़ लेंगे। अब हम 20 बार ये स्पीड में करेंगे। ये
एक सांस लेंगे, छोड़ते हुए नीचे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मकरासन में वापस आ जाएंगे। इससे आपकी कलाइयाँ मजबूत हुई, पेट का मांस चर्बी भी कम होती है, और भी बहुत सारे फायदे हैं। और सांसें लेने से आपके लंग्स मजबूत हो जाएंगे। जैसे आप सांस का बैलेंस रखते हो, सांस लेना और छोड़ना, वो आपके लंग्स के लिए सही है। अब हम 1 मिनट के लिए प्लैंक करेंगे, उसके बाद फिर हम प्राणायाम शुरू कर देंगे। ठीक है, प्लैंक पोजीशन में आ जाएंगे। जो 1 मिनट, हम आधा मिनट ही आज करते हैं क्योंकि टाइम हो रहा है, आधा मिनट ही। जो 1 मिनट अगर किसी ने करना है तो वो घर में जाके कर ले। ठीक है, शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। मुझे पता है आप 1 मिनट तक होल्ड कर सकते हो, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैंने आधा मिनट ही करवाया आपको। गहरी लंबी सांस लेंगे, राइट साइड करवट लेते हुए, कुहनी पे वेट डालते हुए, डायरेक्ट नहीं उठना है। हम सुखासन में आ जाएंगे या वज्रासन में आ जाएंगे। कि जो वज्रासन में घुटनों की प्रॉब्लम की वजह से नहीं बैठ सकता, वो वज्रासन में बैठ जाए। अभी जो जितने भी आए हैं वो सारे ठीक ठाक हैं। आज जिनको जैसे नहीं था मैम आप वज्रासन में मत बैठो, घुटने में प्रॉब्लम है ना आपको, हाँ आप ऐसे बैठ जाओ, सुखासन में बैठो, जब वैसे अभी बैठे वैसे बैठ जाओ। ठीक है, इसके बाद हमने सिंहासन करना है, जो थायराइड के लिए बहुत फायदेमंद होता है। सिंह की पोजीशन बना लेनी है। आप ऐसे बैठो, शुरू करेंगे जीभ बाहर निकाल के, फिर अपने जो थायराइड ग्लैंड से गले को ऐसे सहलाएंगे। बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, उससे फिर खांसी आती है। इसके बाद विरेचन प्राणायाम करेंगे, शुरू करेंगे, स्टार्ट। आप लोग करते जाओ, आप करते जाओ, शाबाश। अभी स्टॉप नहीं करना है। मुझे थोड़ी गले में प्रॉब्लम है ना कल से, जैसे मैंने आपको बताया था, तो इसलिए मैं इसको काम कर पा रही हूँ। शाबाश, रिलैक्स। विरेचन से आपके सारे सुर खुल जाते हैं, आपको कभी जुकाम नहीं आता, और जब आपकी कोहनियाँ यहाँ टकराती हैं तो आपकी डाइजेशन भी मजबूत होती है। इसके भी बहुत ज़्यादा फायदे हैं। कंधे भी हो जाते हैं, इससे एक्सरसाइज हो जाती है, कंधों की हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हम वस्त्रिका करेंगे। वस्त्रिका प्राणायाम हमें एनर्जी देता है। क्या हमने स्टार्टिंग में भी जो किए थे वो वस्त्रिका ही थी। शुरू करेंगे, सामने से हाथ लाके करेंगे।
करनी, ये यहाँ से जैसे ये फिर वापस लानी होती है। अगर सामने से कर रहे हो तो ये। इसके बाद भस्त्रिका में एनर्जी देता है, लंग्स मजबूत करता है और हमारे शरीर में गर्माहट पैदा करता है। सर्दियों में वैसे भी गर्माहट चाहिए होती है। इसके बाद जिसको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है वो भस्त्रिका करे, उनको ठंड लगना कम हो जाएगी, हमारे अंदर गर्मी पैदा करता है। ठीक है, उसके बाद हम सुख आसन में आ जाएंगे और कपालभाति करेंगे। कपालभाति से हमारा डाइजेशन मजबूत होता है, पेट कम होता है। कमर सीधी रखनी है, सांस को बाहर छोड़ना है झटके से, अंदर अपने आप जाएगी। स्टार्ट करो। एक सेकंड में एक, जो स्टार्टिंग वाले हैं बीमार हैं वो 2 सेकंड में एक कर सकते हैं, और वो ठीक ठाक है जिनको काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है वो 1 सेकंड में 2 भी कर सकते हैं। और जिनको जो ठीक ठाक है, असली इसका 1 सेकंड में 1 होता है। ठीक है, 1 सेकंड में 2 जो प्रैक्टिस हो गई वो कर सकते हैं, और जो बीमार है वो 2 सेकंड में 1 कर ले। करते जाओ आप, शाबाश, सभी करते जाओ। ये हमारे डाइजेशन को मजबूत करता है, हमारे पेट के जितने भी आर्गन्स हैं पेट के अंदर वो सारे इससे हेल्दी होते हैं। अगर कोई आर्गन्स में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, फैटी लिवर है कुछ है, वो भी इससे ठीक हो जाते हैं। ठीक है, डायबिटीज़ वाले जो हैं वो ये करें तो उनको इंसुलिन जो है रिलीज होना शुरू हो जाता है। यानी कि इसके बहुत सारे फायदे हैं। अगर किसी शरीर में कहीं गांठ है वो भी इससे ठीक हो जाती है। ये जो 2 प्राणायाम है, अनुलोम विलोम और कपालभाति, ये रामबाण की तरह है। अगर आप कुछ और नहीं कर पाते हो, ये दोनों प्राणायाम करोगे तो भी आपकी बीमारियां ठीक होना शुरू हो जाएंगी। करते जाओ। ये ऐसे 5 मिनट तक करना चाहिए, लेकिन यहाँ हम 1 मिनट ही करते हैं। रिलैक्स। डेली अगर रूटीन में आप 1 मिनट भी करोगे तो भी आपको फायदा मिलेगा। रिलैक्स। इसके बाद अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम शुरू करो आप लोग। अनुलोम विलोम जो है वो राइट साइड ऐसे आपने पंच बनाना है। पंच बना के लास्ट वाली 2 उंगलियां हैं, अंगूठे से राइट साइड के नॉस्ट्रिल को आपने बंद करना है और लेफ्ट से सांस लेनी है। फिर आपने लेफ्ट को बंद करना है, राइट से छोड़ देनी है। फिर राइट से लेनी है, राइट को बंद करना है, लेफ्ट से छोड़ देनी है। जिससे छोड़ोगे उसी से सांस लेनी है, लेकिन इस लेने और छोड़ने के बीच में थोड़ी देर सांस रोकनी भी है। इसमें आपने बिल्कुल सीधी रीढ़ की हड्डी सीधी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, और कमर, ये कोई सांस बड़ी जोर से नहीं लेनी छोड़नी, ये नहीं करना है। बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है, आराम से आपने अनुलोम विलोम करना है। अनुलोम विलोम आपके शरीर की 99% बीमारियों को ठीक करता है। इससे ऑक्सीजन जो है पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक जाती है, और आपके जो दिमाग की जितनी भी आपको भूलने की बीमारी है, आपको मेमोरी लॉस है, डिप्रेशन है, कुछ भी आपको मानसिक तनाव है, वो सारा अनुलोम विलोम से ठीक होता है। और आपका गुस्सा भी शांत होता है, इससे आपकी इरिटेशन जो है कम होती है। करते जाओ। अनुलोम विलोम करते हुए सेल्फ टॉक भी करते जाओ कि मैं अनुलोम विलोम कर रही हूँ। हर सांस के साथ पॉजिटिव एनर्जी अंदर जा रही है, हर सांस छोड़ने के साथ नेगेटिव एनर्जी बाहर जा रही है। सांस लंबी गहरी लेनी है, बिल्कुल शांति से लेनी है, बिना शोर किए, ताकि सांस नाभि से टकराए।
रिलैक्स। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। पहले एक गहरी लंबी सांस ले लेंगे। गहरी सांस अंदर लेंगे, छोड़ते हुए भंवरे का गुंजन करेंगे, हमिंग की आवाज करेंगे। शुरू करेंगे। इससे आपने अंगूठों से कानों को बंद करना है, यहाँ से। अगर आपने यहाँ हाथ नहीं रखने हैं तो खाली कानों को ऐसे बंद करके भी हमिंग बी की आवाज निकाल सकते हो, ऐसे। इसके बाद आपने यहाँ प्रेसिंग पॉइंट्स को, आंखें बंद रहेंगी। पूरे प्राणायाम में आंखें बंद रहती हैं। उसके बाद कानों को ये नीचे से मांस को खींचेंगे। इसके भी बहुत सारे फायदे हैं। बीच में कान खींचेंगे, ऊपर खींचेंगे। अब ऊपर और नीचे वाले मांस को लेकर के कान बंद करेंगे 3 बार। 1 2 3। इससे हमारे जो सुनने की शक्ति बढ़ती है, कानों के मसल्स जो हैं वो स्ट्रांग होते हैं। और जब हम बंद करते हैं दोनों कानों को मांस खींच के, तो हमारे रिंकल्स यहाँ नहीं पड़ते। उसके बाद हम उद्गीत प्राणायाम में ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। बिल्कुल स्लो वॉल्यूम में करेंगे और बिल्कुल मन से करेंगे। शुरू करेंगे। सांस गहरी ले लेंगे, छोड़ते हुए ओम। मेडिटेशन करेंगे। ध्यान सांसों पे लगाएंगे। सांस कैसे आ रही है, सांस कैसे जा रही है, मन की आंखों से देखें। अपने नथनों से, अपने नाक से सांस को जाते हुए देखते जाएंगे। नाभि से टकरा के जब वापस नथनों से निकलेगी, पूरा हम मन की आंखों से देखते जाएंगे। पूरा ध्यान सांसों पे लगाएंगे, सांसों को महसूस करेंगे। जब आपका ध्यान स्थिर हो जाए सांसों पे, अपने ध्यान को आगे चक्र में ले आए। आगे चक्र दोनों आईब्रोज के बीच में जो जगह होती है वहाँ पे होता है। वहाँ पे ध्यान केंद्रित करें और ऐसा महसूस करें जैसे आपके आगे चक्र में एक डॉट है, टिमटिमाता हुआ सितारा चमक रहा है। वो डॉट कुछ और नहीं, हमारी अपनी अंतरात्मा है, हमारा अपना सूक्ष्म शरीर है। पूरा ध्यान उस डॉट को निहारते हुए लगाएंगे।
उस डॉट को मन की आंखों से देखते जाएंगे और अपनी अंतरात्मा को महसूस करें। किसी भी प्रकार का विचार आपके मन में ना आए, अगर आता है तो बाहर निकाल दो। फिर से ध्यान उस डॉट पे लगा लो, पूरा ध्यान उस डॉट पे। ऐसा महसूस करो उस डॉट से रेज निकल रही है, उन रेज को महसूस करो। वो रेज, चमकती हुई रेज उन डॉट से निकल रही है। वो रेज ज्ञान की रेज है, वो दिव्य रेज है, एनर्जी वाली रेज है। किरणें, दिव्य किरणें उस डॉट से निकलती हुई हमारे माथे में, हमारे फेस में और धीरे धीरे करके पूरे शरीर में फैलती जा रही है। कि आपने महसूस करना है। महसूस करो कि वो रेज की लाइट, वो प्रकाश हमारे पूरे शरीर में समा गया है। हमारा पूरा शरीर दिव्य प्रकाश से चमक उठा है और एनर्जी से भरपूर हो। हमारे शरीर में एक ऊर्जा का संचार हो गया है, उस ऊर्जा को महसूस करो। और एक गहरी लंबी सांस लेनी है और अपने शरीर को थोड़ा सा हिलाना है। समाप्ति प्रार्थना करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रख देंगे। घर्षण करने से जो हीट निकलेगी वो अपनी आंखों पे लगाएंगे, गालों पे लगाएंगे, पूरे शरीर पे एनर्जी वाले हाथ को फेरते हुए कोमलता से आंखों को खोल देंगे और अपने राइट पैर को बाहर निकाल के माथे को अंगूठे से टच करने की कोशिश करें। आप सबका दिन मंगलमय हो। जय श्री राम। जय श्री राम। आज की कक्षा समाप्त। कल फिर मिलेंगे 6 बजे।